देखो आज मैं बात करने जा रहा हूँ नेपाल क्रिकेट टीम को लेकर, यानी कि अनुल कंट्रैक्ट। जो अनुल कंट्रैक्ट आया है भाई, उनसे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और कैसे हुई, किस तरह हुई, चलिए हम बात करते हैं इसमें। अनुल कंट्रैक्ट जब आया तो भाई सबको लग रहा था, यानी कि हर एक देश में ऐसा होता है कि उसमें लागू होता है, यानी कि सैलरी के परफॉर्म के हिसाब से अनुल कंट्रैक्ट रखा जाता है। मगर सबसे दुख की बात यह है कि भाई अनिल कुमार शाह के बारे में आज बात करें, स्पेशली अनिल कुमार शाह और कुशल भुरतेल। जो कुशल भुरतेल और अनिल कुमार शाह का परफॉर्म देखा जाए तो भाई बहुत अच्छा है, यानी कि ओपनर के तौर पर आप देख सकते हैं, चाहे किसी भी तौर पर आप देखेंगे अनुल कंट्रैक्ट में, तो भाई अनिल कुमार शाह का यानी कि परफॉर्म बहुत अच्छा है। फिर भी उनको ग्रेड बी में रखा गया, क्योंकि देखो ग्रेड ए में उनका जगह बनता था, और जो कुशल भुरतेल है उनका भी जगह ग्रुप ए में बनता था। मगर अनुल कंट्रैक्ट ने उनको ग्रुप बी में जगह दिया है। जो कुशल भुरतेल का अगर बात करें, जो डोमेस्टिक मैच चल रहा है पीएम कप, भाई उनने उसका बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म चल रहा है, तो भाई उनको उसमें रख देना चाहिए था। नहीं तो भाई अनिल कुमार शाह को ग्रुप में रखना चाहिए था। देखो क्या होता है कि जो उनका जैसा परफॉर्म होता है उस तरह के हिसाब से रखा जाता है। तो मगर अगर बात करें कुशल भुरतेल और अनिल कुमार शाह का परफॉर्म ज़बरदस्त है, क्योंकि 2024 में थोड़ा डाउन हो गया था कुशल भुरतेल का। मगर आशिक सेफ का अगर जो ग्रुप ए में रखा गया है भाई, उनका तो परफॉर्म बहुत ज़्यादा खराब था। तो फिर उनको क्यों रखा गया और अनिल कुमार शाह को क्यों नहीं रखा गया, इसके लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि रुको, इतना ही नहीं है, अगर 6 महीने के बाद फिर ऊपर नीचे होगा, यानी कि उसमें शायद कुछ फेरबदल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मगर आप लोग क्या सोचते हैं कि अनिल कुमार शाह को ग्रुप ए में रहना चाहिए था या ग्रुप बी में रहना चाहिए था? आप छोटा सा कमेंट कर देना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, और फेसबुक तो फॉलो कर देना।